Welcome to Step Up. Welcome to Step Up tutorial. Welcome to Step Up tutorial. मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ ऋषिता शर्मा, आपकी दोस्त, आपकी टीचर। आज मैं एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाने आई हूँ, अकाउंट्स, और उसका एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है जहाँ पे आप हेडिंग देख रहे होंगे कंपनीज अकाउंट। और उसका एक आपको सिलेबस के हिसाब से तो पता ही होगा कि 15 मार्क्स होते हैं, और ऑलमोस्ट अगर आप इसका इतना इजी कंसेप्ट है, अगर आप ये कवर कर लेंगे तो आपके आराम से आप मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, मैं आपको पहले बता दूँ आज की वीडियो में आपको क्या बताना चाहती हूँ और क्या समझाने जा रही हूँ। शेयर कैपिटल, उसका मीनिंग। एक मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन बना के आई हूँ जिसमें आपको इशू एट पार, प्रीमियम एंड कॉल्स इन एरियर का आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी व्हाट इज़ शेयर कैपिटल। आपने +1 में पढ़ा होगा सोल ट्रेड। सोल ट्रेड क्या होता है? सोल ट्रेड वो इंसान होता है, वो पर्सन होता है, वो इंडिविजुअल होता है जो अपनी जमा पूंजी लगाता है कैपिटल जनरेट करने के लिए। फिर आपने +2 में पढ़ा होगा कि शेयर कैपिटल से पहले चैप्टर पार्टनरशिप, उसमें ईच एंड एवरी पार्टनर इकट्ठे होते हैं, अपना कैपिटल जनरेट करते हैं, अपना सब कुछ लगाते हैं। उसी तरह कंपनी आपको पता होगा एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी अपना कैपिटल जनरेट करने के लिए वो एक ओपन मार्केट में पब्लिक को इनवाइट करती है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंडिविजुअल्स जो हैं वो आते हैं यहाँ पे और अपना इशू करते हैं, पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी जो अपना कैपिटल क्रिएट करती है। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आपने कभी सोचा है कि वो इंस्टीट्यूशंस, वो इंडिविजुअल्स का नाम क्यों नहीं आता वहाँ पे आपने देखा होगा ध्यान से कि जब भी बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसमें शेयर होल्डर फंड्स लिखा होता है, और शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, जिसमें वो टोटल अमाउंट कैपिटल का डाला जाता है। उसी तरह आप ये डेफिनेशन में देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज जनरेटेड बाय issuing of shares, many individuals and institutions varying sum to the company's capital, yet there is no separate capital account for each of these institutions. इन इंस्टीट्यूशंस और इन इंडिविजुअल्स के लिए एक अलग से कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया जाता है कंपनीज अकाउंट में। अब मैंने आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट किया जिससे आप इशू एट पार, प्रीमियम, साथ ही साथ कॉल्स एंड एरियर की भी एंट्री समझ पाएंगे। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5000 शेयर्स ऑफ 100 पेबल एज फॉलोज। जैसे आप देख सकते हैं ये ए लिमिटेड कंपनी है, उसने 5000 शेयर्स इशू किए हैं जिसमें जिनकी पेबल वैल्यू कितनी है 100 ईच। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसका टोटल जब हम करते हैं कि एप्लीकेशन में 50 है, अलॉटमेंट में 20 है एंड फाइनल कॉल में 50 है, इसका टोटल करो तो ये तो 120 बन रहा है, ये तो 100 है ही नहीं। तो फिर जो 100 से एक्स्ट्रा अमाउंट वहाँ पे 20 है वो हमारा प्रीमियम कहलाया जाता है। ये जैसे आप क्वेश्चन में देखो, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन मनी। ऑन एप्लीकेशन मनी का मतलब कि हमारी जो एप्लीकेशन मनी है उसके ऊपर 20 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 100 से ज़्यादा एक्स्ट्रा कितना है 20 रुपीज़ है, तो 20 हमारा प्रीमियम हुआ। मतलब एप्लीकेशन हमारा कितना हुआ? एप्लीकेशन हमारा हुआ 50 - 20 = 30। मतलब हमारा एप्लीकेशन मनी कितना हुआ 30 रुपीज़। फिर आगे ये हम कॉल्स इन एरियर अभी बाद में जाते, पहले हम आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आती है? हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी एक कंपनी एक पैसा इशू करती है, या तो वो इकट्ठा इशू कर देते हैं या तो वो टुकड़ों में इशू करती है। जैसे या तो वो शेयर एप्लीकेशन मनी में लेगी, या अलॉटमेंट मनी में, या फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल में लेगी। उसी तरह सबसे पहले एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी में हमेशा पहला पैसे रिसीव होता है, फिर ड्यू होता है। जिस तरह से आप पहली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें पैसा रिसीव हुआ, क्या अमाउंट आया? मैंने इसमें 50 ही पूरा लिया क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू में आएगी, और अगर आप बाकी एंट्रीज देखोगे उसमें पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। इसमें पहले रिसीव हुआ है तो रिसीव, तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन लिखा है, रिसीव में तो पहले 50 है तो हम 50 ही अप्लाई करेंगे, बाद में हम ड्यू में सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर मैं वो आपको कंसेप्ट बताती हूँ। इसमें पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें हमने प्रॉपर 5000 शेयर थे, 50 हमने ले लिए, 50 हमने रिसीव कर दिए, लेकिन आगे हमने ड्यू में बताना है कि क्या हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है और कितना बैंक ने रिसीव किया। उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। और ये हमेशा याद रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट ही होता है, और हमेशा वो चाहे वो अलॉटमेंट में हो, चाहे शेयर एप्लीकेशन में, चाहे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, वो हमेशा ड्यू में ही आएगा, रिसीव में कभी नहीं आएगा, रिसीव्ड वाली एंट्री में। जैसे सेकेंड एंट्री है, इसमें लिखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। जैसे आप साथ में देख रहे होंगे, मैंने कैलकुलेशन करके बताया, अब ध्यान से देखना। ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, मैंने आपको रफ में करके बताया कि ये जो 50 है, 50 में से 20 गए 30, हमारा 50 ये टोटल था, 20 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 20 को हमने 5000 से मल्टीप्लाई करके वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आया, वो था 1 लाख। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन जिस तरह से आपने रिसीव में देखा उसमें तो वो पूरा ही गया ना, 50 गया, 20 तो हमने नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू में आता है, रिसीव में नहीं आता। अगर ये वर्चुअल्स के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं एंट्रीज बोल रही हूँ वो आप साथ में रिपीट करें मेरे साथ, ताकि वो आपको लर्न हो, और आपका बेस अगर स्ट्रांग होगा तभी आप जो कॉल इन एडवांस है, 4 फीचर की एंट्रीज हैं, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने आपको बताया 20, अब 20 को हमने 5000 से शेयर किया, बचा कितना, हमारा मेन एप्लीकेशन में कितना था, 30 था, जो मैंने आपको रफ में करके बताया। तो उसी तरह शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारा 5000 इंटू 30 मीन्स 1,50,000 आ जाएगा। आई होप आपको ये सिक्योरिटी प्रीमियम का कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन में लिखा है, अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 300 शेयर्स। अब आप मुझे बताएं, सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने आपको बताया कि ये ड्यू की एंट्री में आता है, रिसीव में नहीं आता, और ये हमेशा क्रेडिट ही होता है। उसी तरह कॉल्स इन एरियर, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होगा, और साथ में हमेशा वो डेबिट होने के बाद, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैम ये तो 5000 शेयर्स लिखा है, यहाँ पे 300, अब हम कैसे करें। देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा है अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। प्रीमियम किस पे था, एप्लीकेशन मनी में। कॉल्स इन एरियर किस पे आया, कौन सा उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया। उसी तरह पहले एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। 1 लाख कैसे आया, ये 20 था, ये 50, सिंपल 5000 इंटू 20, ये 1 लाख आ गया। अब आ गया रिसीव की एंट्री। जैसे मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री में आएगा और क्रेडिट होगा। कॉल्स इन एरियर फुल ऑपोजिट टू द सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें क्या होगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा और हमेशा ड्यू की एंट्री में आएगा, रिसीव की एंट्री में आएगा, सॉरी। अब इसमें सेकेंड एंट्री आ जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ इसका अमाउंट, क्योंकि बच्चे एंट्री कर लेते हैं लेकिन उन्हें अमाउंट का पता नहीं चलता, वो तो फिर सीधा गलत ही करेंगे जब पेपर चेक करने वाले। तो देखिए 5000 शेयर, कितनी है इसकी फेस वैल्यू है 20, 5000 इंटू 20 1 लाख, क्लियर। अब बताइए कॉल्स इन एरियर कितना है। कॉल्स इन एरियर मैम 5000 में से उन्होंने 300 शेयर्स तो दिए ही नहीं, तो मतलब कॉल्स इन एरियर हमें सिंपल फेस वैल्यू हमारे पास है, फेस वैल्यू वही रहेगी 20, क्योंकि इसमें प्रीमियम तो है नहीं, कॉल्स इन एरियर है क्योंकि उसने 300 शेयर्स नहीं पे किए हैं। 300 शेयर्स इंटू 20 इज 6000। अब प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ये बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट और कितने शेयर्स लेंगे। बच्चे ये हमेशा ध्यान रखना, जब कॉल्स इन एरियर होगा और लिखा होगा, पहले चेक करना कि एप्लीकेशन मनी में दिया है, अलॉटमेंट में दिया है या फर्स्ट कॉल में दिया। अगर जैसे इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट मनी में दिया है, आप हमेशा देखेंगे ये टोटल 5 कितने शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स, कितने उन्होंने नहीं पे किए 300। अब मुझे बताएं बचे कितने, माइनस किया 4700 शेयर्स, मतलब 4700 शेयर्स उसने पे किए, 300 शेयर्स उसने नहीं पे किए, एंड शेयर अलॉटमेंट में फुल इसका अमाउंट आएगा। देखिए बैंक अकाउंट में मैंने क्या लिखा है 4700 इंटू 20 मीन्स 94,000, और आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपका ये इक्वल अमाउंट आ रहा है 1 लाख। और ध्यान से देखना, ये रिसीव की एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है, ये रिसीव की एंट्री है, इन दोनों का अमाउंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्लियर, कॉल्स इन एरियर क्लियर। लास्ट पॉइंट आ जाता है, सिंपल है, वो इशू एट पार में वो सारी एंट्री सेम ही होती है। मैंने इसलिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया क्योंकि बच्चे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर कॉल्स इन एरियर का अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं। मैंने एक ही कंबाइंड क्वेश्चन करके, ताकि आपको इशू एट पार सिंपल एंट्रीज भी आ जाए, जो मैंने अभी फाइनल कॉल में आपको पढ़ाऊंगी, फिर प्रीमियम भी आ जाएगा और कॉल्स इन एरियर भी आ जाएगा।
ये अब लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, फाइनल कॉल का था कितना 50 था, 50 को 5000 से मल्टीप्लाई, सिंपल एंट्री, पहले आएगी ड्यू की, फिर आएगी रिसीव की, शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 5000 इंटू 50, 2,50,000, और इसमें भी 5000 इंटू 50, कितना 2,50,000। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम और कॉल्स इन एरियर में डिफरेंस क्या है। सिक्योरिटी प्रीमियम में बच्चे हमेशा क्वेश्चन में पहले ध्यान से देखना कि कितनी फेस वैल्यू और कितना उन एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल्स का टोटल करके कितना आ रहा है। अगर वो 100 या जितनी भी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा आ रहा होगा, जितना अमाउंट ज़्यादा आ रहा होगा वो आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम है। और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि कहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन मनी, मीन सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन मनी में कितना आ रहा था, 100 से 20 ज़्यादा जा रहा था, मतलब 20 सिक्योरिटी प्रीमियम, और 50 में से 20 गया तो 30 हमारा एप्लीकेशन मनी। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा हम ड्यू की एंट्रीज में करेंगे और जो कॉल्स इन एरियर है वो हम हमेशा रिसीव के एंट्रीज में करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होगा। मैं कॉल्स इन एरियर का फिर से कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि जैसे इन्होंने लिखा है कि हमने जो एक शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट मनी में 300 शेयर्स नहीं पे किए, आपको समझ आ गया कि हाँ मैम 300 शेयर्स उसने नहीं पे किए, 300 को हमने उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि 300 तो कर दिया मैम, शेयर अलॉटमेंट का भी हो गया, अब बैंक में कितना जाए। सिंपल आप एक चीज़ करेंगे, जो शेयर्स हैं जितने उन्होंने नहीं पे किए उसमें से माइनस करें अमाउंट, और जो अमाउंट आएगा उसको उसकी अलॉटमेंट या जो भी आपको जिस पे भी आपको कॉल्स इन एरियर निकालने के लिए बोला होगा उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल। एंड उसके बाद आपकी सिंपल जो एंट्रीज हैं, इसमें तो कुछ ना प्रीमियम था, ना सिक्योरिटी प्रीमियम था, ना कॉल्स इन एरियर था। सो आई होप आपको ये समझ आएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टेप अप ट्यूटोरियल। थैंक यू। Guys, this is Fajr Azir Basu from Kashmir district Bandipora. I'm a 9th class student and it has been a month since I have joined this institution, Step Up Tutorials, and the teachers are very talented and they are so nice. They explain each and everything so nicely, and also they are very loving. And yes, I wish students from Kashmir and not from other places should come here and visit and give it a try because it's worth the money. Thank you.